धारचूला प्रशासन की अपील, एसआईआर को हल्के में मत लीजिए। बता दें कि अभी आपके पास बीएलओ फॉर्म लेके पहुंच रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना समय निकाल कर बीएलओ से फॉर्म फिल करवा लें, यानी फॉर्म भरकर इस प्रक्रिया को पूरा कर लें, जिससे आपको कल को कोई बड़ी परेशानी न हो। उपजिलाधिकारी धारचूला ने बताया है कि अभी 7 दिनों का समय और शेष बाकी है, इसलिए लगातार आपसे बीएलओ संपर्क कर रहा है। जिनके फॉर्म छूटे हैं वह तहसील में जाकर बीएलओ से मिलकर अपने फॉर्म भरवा लें या जमा कर लें। एसआईआर की जो हमारी प्रगति है उसमें धारचूला विधानसभा 90% काम अपना पूरा कर चुका है। 7 जुलाई तक ये कार्य किया जाना है और अभी भी हमारे पास 10 दिन अवशेष हैं। हम आगामी 1 से 2 दिनों में इस कार्य को पूरा करने का टारगेट कर रहे हैं और जो बचे हुए दिन हैं हम उसमें सभी गणना प्रपत्रों की दोबारा गहन जांच हमारी टीम करेगी और यदि किसी में कोई कमी रह गई होगी तो वो हम उसे 7 जुलाई से पहले ही सुधार लेंगे। जी, पीडब्ल्यूडी एस्कॉर्ट द्वारा नगर धारचूला में ग्वालगांव से लेकर हिमटप होटल तक अफरा तफरी का माहौल, वाहनों का रेला जमा हो गया। नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ साथ मोटरसाइकिल सवार भी फंसे रहे। कई वाहन घंटों तक इंतजाम में फंसे रहे। बता दें कि सड़क खोदने का कार्य यानी जल निगम के पानी सीवर लाइन बिछाने के कार्य से सड़क प्रभावित हो गई है। सड़क खोदने के कार्य में ठेकेदार के द्वारा सड़क खोद दी गई है, उसके उपरांत सड़क में पाइप डालने का कार्य सुचारू होना है, परंतु यातायात का साधन एकमात्र एक सड़क होने से बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो रही है। अब प्रशासन को संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि सड़क खोदने के कार्य में वाहनों का आवागमन किस तरह से सुचारू किया जाए, जिससे कि यातायात भी प्रभावित ना हो और काम की भी आवश्यकता जो है शहर को वो भी पूरी तरह से चलता रहे। परंतु दोनों कार्य एक समय में होना आवश्यक ही है, लेकिन व्यवस्थाएं बनाना भी नितांत आवश्यक ही है। ब्लॉक प्रमुख मंजुला बुधियाल के नेतृत्व में आज उपजिलाधिकारी धारचूला को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में नेटवर्क की समस्या से बूदी गांव त्रस्त बताया गया है। बता दें कि जियो ने बूदी गांव में नेटवर्क लगाने की बात कही थी, लेकिन बूदी गांव में जियो के द्वारा सरेंडर कर दिया गया है। अब बीएसएनएल से ही उम्मीद लेकर लोग बैठे हैं। बूदी ब्यास वैली का प्रथम गांव है और उक्त गांव से ही गुजर कर आदि कैलाश की यात्रा जाती है। आपदा के स्थिति में बूदी में बड़ी दयनीय स्थिति रहती है। लोग एक दूसरे को समाचारों का भी आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं। बता दें कि सांसद प्रतिनिधि महेंद्र सिंह बुधियाल ने भी आज उपजिलाधिकारी धारचूला से वार्ता की है और तत्काल निर्णय निकलने पर उन्होंने कहा कि सही समय पर निर्णय नहीं निकला तो 1 तारीख को चक्का जाम होगा। देखिए, हमने 19 तारीख को एक ज्ञापन दिया था जिसमें हमने बताया था कि बूदी गांव में हमारे किसी भी कंपनी का मोबाइल टावर नहीं लगा है और गांव वालों की मांग थी कि मोबाइल टावर की स्थापना की जाए और इसके लिए हमने 1 तारीख को यानी कि परसों 1 जुलाई के लिए हमने अगर ऐसा नहीं होने की स्थिति में चक्का जाम करने की चेतावनी दी, जिसके बिहाफ में हम आज आए हैं दोबारा से। हमने एसडीएम साहब को अवगत कराया कि हमने पिछले दिनों जो हमने ज्ञापन दिया था उसी को हम आगे बढ़ाते हुए हम 1 तारीख को चक्का जाम करने जा रहे हैं। तो मगर एसडीएम साहब ने हमें ये बताया है कि विभाग से उनकी बातचीत हो गई है और 1 सप्ताह के भीतर जो मोबाइल टावर की स्थापना के संबंध में कागजी कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी और उससे हमें सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए हमने अभी विभाग प्रशासन को और दूरसंचार विभाग को 1 हफ्ते का समय दिया है। 1 हफ्ते के भीतर हमको अगर मोबाइल टावर की स्थापना से संबंधित कागजी कार्रवाई से हमको अवगत नहीं कराते हैं तो हमारा पुनः 1 हफ्ते बाद हम चक्का जाम करेंगे। और क्योंकि इस बार पूरे गाँव के लोग कृत संकल्प है कि गाँव में मोबाइल टावर लगना चाहिए, आपदा का समय है, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए सिर्फ गाँव वालों के लिए नहीं बल्कि अन्य क्षेत्र के लोगों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम क्योंकि एसडीएम साहब के आश्वासन पर और जो कार्रवाई शुरू कर दी उन्होंने तो ज़्यादा और हमने इसको 1 हफ्ते के लिए स्थगित किया। उपजिलाधिकारी कार्यालय में शिल्पकार संघ के अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में आज ज्ञापन दिया गया। बता दें कि केतन हत्याकांड से जुड़े अपराधियों को तत्काल गिरफ्तारी के साथ ही केतन के परिवार को मुआवजे की मांग का ज्ञापन आज जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में सौंपा गया। उक्त ज्ञापन सौंपने में पुष्कर वर्मा, सौरभ कुमार, जयराम गर्ब्याल जी व अन्य सभी लोग शामिल रहे। बता दें कि ज्ञापन में तत्काल प्रभाव से केतन की हत्यारों की गिरफ्तारी के साथ साथ केतन के परिवार को मुआवजा व
दलितों को सम्मान के साथ न्याय देने की बात की गई है। बता दें कि दलितों के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करने की बात जितेंद्र वर्मा ने कहा। जितेंद्र वर्मा ने कहा कि मजबूर होकर धारचूला में आंदोलन की सुगबुगाहट होगी और आंदोलन छिड़ जाएगा। वहीं कालूराम भारती ने भी तत्काल प्रभाव से कह दिया कि दलित समाज का उत्पीड़न अगर इसी तरह से होता रहा तो दलित समाज हिंदू धर्म को छोड़ देगा, क्योंकि इस धर्म में सुरक्षा के नाम पर दलितों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज आपने ज्ञापन दिया जिम साहब को केतन हत्याकांड के विरोध में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये बहुत बड़ी विडंबना है आज हमारे समाज के लिए और हम लोगों के लिए। हम एकदम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और जो हमारे देवभूमि में आज देवों का वास माना जाता है, जहाँ देवी देवताओं को पूजा जाता है, आज मुझे लग रहा है कि कुछ देवी देवताओं के साथ कुछ शैतान भी देवी देवताओं से आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। जो न्याय, जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो न्याय बनाया, उस न्याय का उल्लंघन करते हुए आज जो हमारे केतन भाई का निर्मम हत्या किया है, उसके लिए पूरे धारचूला की एससी समाज पूरे आक्रोश में है। और आने वाले समय में केतन भाई को अगर न्याय नहीं मिलता है तो धारचूला के सीमांत क्षेत्र के पूरे हमारे एससी समाज के लोग यहाँ पर आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। उत्तराखंड राज्य के अंदर विगत 2-3 वर्षों से अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के ऊपर घोर अत्याचार, हत्याएं, महिलाओं के साथ बलात्कार, तमाम तरह की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई सवर्ण समाज के द्वारा किया जा रहा है। प्रशासन और उत्तराखंड का बीजेपी सरकार इनको बचाने में लगे हुए हैं। कहीं से कहीं तक न्याय नहीं हो रहा है। अभी हमारे ये टिहरी गढ़वाल जनपद के एक केतन लाल, एक 18 वर्षीय एक युवक का निर्मम हत्या घर में बुला के सवर्ण समाज के लोगों के द्वारा कराया गया। उस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। मात्र गिरफ्तारी से ये लोग हम भटका रहे हैं ये, और सही जांच नहीं हो रही है। चार्जशीट तक ठीक से नहीं बन पा रहा है। ऊपर से सवर्ण समाज के बड़े नेताओं का दबाव हो रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो आंदोलन तो होगा ही होगा। हम उत्तराखंड के दलित वर्ग के लोग हिंदू धर्म को त्यागने के लिए तत्पर हैं। ऐसे सड़ी गली व्यवस्था में हमें नहीं रहना है, जहां इंसान को इंसान का दर्जा नहीं मिलता है। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड से निवेदन करता हूं कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करके निष्पक्ष जांच कराया जाए। हो सके तो सीबीआई से जांच कराया जाए। धारचूला बाजार में टैक्सी वालों की मनमानी। दोनों तरफ टैक्सी वाहन जबरदस्त तरीके से खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही बीच रोड में भी वाहनों का जमावड़ा देखने को मिलता है। आवागमन में पैदल आवागमन भी बड़ा मुश्किल हो चुका है। पुलिस के 2 सिपाही नाकाम साबित हो रहे हैं। बता दें कि अस्पताल रोड से गांधी चौक तक जाम की स्थिति लगातार बन रही है। लोग परेशान हैं और स्कूटी सवार भी कहीं न कहीं निकलना मुश्किल पड़ रहा है। आपको स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों तरफ वाहन लगे हैं, बीच में वाहन लगा है और पैदल छोटे से बच्चों को लेकर एक महिला गुजर रही है। कितना गंभीर मामला बन सकता है, किसी भी वक्त कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? धारचूला के उप जिलाधिकारी आशीष जोशी ने जनता से निवेदन किया है, जनता से अपील की है कि पीडब्ल्यूडी की बहुत दिनों से रुकी हुई बात को अब मूर्त रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। यानी शहर में डामरीकरण से सौंदर्यीकरण होगा, परंतु व्यवस्था को बनाने का काम जनता का है। उन्होंने जनता से अपील की कि धैर्य बनाए रखें। नगर क्षेत्र धारचूला में जो बहुत रोड की खस्ता हाल काफ़ी वर्षों से चली आ रही थी, उसको डामरीकरण करने का फाइनल, इसको मूर्त रूप देने का समय आ गया है। इसके क्रम में जितने भी यहाँ पे विभागों के साथ हमने संयुक्त बैठक करी और सभी लोकल्स से मेरा अनुरोध है, मेरा आह्वान है कि आने वाले दिनों में रात के समय पे डामरीकरण का कार्य किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक बाधित ना हो। तो ऐसे समय में 3 से 4 फेजेज में डामरीकरण का कार्य किया जाएगा, जो कि शुरुआत होगा पीडब्ल्यूडी डाक बंगले से गांधी चौक होते हुए तहसील तक पहले चरण में, और दूसरे चरण में तहसील से होते हुए मल्ली बाजार होते हुए अनवार चौक तक। तो इन फेजेज में सभी लोग अपने वाहन रात्रि में वहाँ से हटा लें और किसी सेफ सुरक्षित जगह पर पार्क कर लें। पुलिस इसमें पूरा सहयोग करेगी, ताकि जो शहर में एक नई और अच्छी सड़क जो हमारा देने का जो एक प्रयत्न है,
उसे हम पूरा कर सकें। Please do like, share and subscribe DCL News.